मैं एक बार मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन घूमने गया था। वहाँ पर जिस तरह का सिक्योरिटी चेक हुआ, उससे मैं समझ गया था कि भारत की संसद में तो और भी गहरी चेकिंग होती होगी और हर व्यक्ति की अच्छे से जांच के बाद ही उसे अंदर भेजा जाता होगा। मगर हाल में जो घटना घटी, उसने बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े कर दिए हैं और ये सवाल बहुत जायज़ भी हैं, क्योंकि 2001 में एक बहुत भयानक हमला हुआ था संसद के अंदर, जिसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। पर अगर सिक्योरिटी बढ़ी हुई थी तो कैसे एक बड़ा कैन लेके कोई व्यक्ति संसद भवन के अंदर घुस सकता है जहाँ पे एक पेन भी अलाउ नहीं होता? तो क्या था ये मामला, कौन थे ये लोग और ये किस तरह की विचारधारा रखते हैं? देखते हैं इस बात का सच इस वीडियो में। ये मामला सिक्योरिटी ब्रीच का है कि कैसे कुछ लोगों ने वहाँ के गार्ड्स को, वहाँ के ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाकर संसद के अंदर एंट्री ले ली और वहाँ पर ये कांड कर दिया। शायद ऐसा हो सकता है कि सबको मालूम है भाई सरकारी नौकरी है, आराम से जॉब करते रहो, एक मानसिकता बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी में लगा होगा बंदा, उसने भी सोचा कि संसद के ऊपर कौन हमला करेगा, सब चेक होके ही आते हैं। तो उनने लापरवाही से अपना काम करते हुए, बिना अच्छे से चेक किए हुए, ये 2 लड़कों को अलाउ कर दिया होगा। साथ में ये भी सोच रहा था कि जूता जरा सा होता है, कैसे उस जूते के अंदर कोई एक ऐसा कैन छुपा ले जिसको खोलने के बाद धुआं-धुआं हो जाए पूरा संसद भवन। सिक्योरिटी का मामला तो भारत सरकार और जितनी एजेंसियाँ हैं वो निपटा लेंगी और अच्छे से निपटाएंगी। पर बड़ा मुद्दा ये है कि ये लोग कौन थे और इनकी ऐसी क्या विचारधारा थी कि ये इतना बेवकूफ़ी भरा काम करने में उतर आए। क्योंकि इनके ऊपर यूएपीए का एक्ट लग चुका है, ये देशद्रोह का मामला बनेगा और ये तीनों चारों 6 लोग जितने भी हैं सब जेल के अंदर आराम से सड़ने वाले हैं, क्योंकि इनने बहुत बड़ा कांड किया है। तो ऐसी कैसी बेवकूफ़ी इनके सर के ऊपर सवार थी कि ये भूल गए कि ये जो कांड कर रहे हैं उससे कितना नुकसान इनके जीवन को होने वाला है। इनकी विचारधारा जानना है तो चलिए पहले देखते हैं 2001 में जो हमला हुआ था और 2023 में जो हमला हुआ उसमें क्या सिमिलरिटी है। 2001 में जो हमला हुआ था वो 13 दिसंबर के दिन हुआ था और आज भी जो हमला हुआ है वो 13 दिसंबर के दिन हुआ है। 2001 में जो आदमी मास्टरमाइंड था उस हमले का वो अफजल गुरु था, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। और दिल्ली में कुछ समय पहले कई कॉलेज में ऐसे नारे लग रहे थे, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लग रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल होगा। ये नारा देने वाला था उमर खालिद, जो खुद देशद्रोह के मामले में भी जेल में सड़ रहा है। दिल्ली के कुछ कॉलेज के अंदर ऐसा माहौल है जहाँ पर इन्हें लगता है कि देश अभी आज़ाद हुआ ही नहीं है या जो मौजूदा सरकार है वो बहुत गलत काम कर रही है। तो उस चक्कर में इनको लगता है कि अंग्रेजी शासन है और ये बहुत बड़े कोई क्रांतिकारी हैं। तो ऐसी विचारधारा धीरे धीरे वहाँ के बच्चों के अंदर भर दी जाती है। तो 2023 में जो अटैक हुआ है संसद में वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा 2001 के अफजल गुरु के अटैक से। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग थे वो उन लोगों से जुड़े थे जिनका गुरु या जिनकी इंस्पिरेशन अफजल गुरु था। अभी इस बार जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें से 2 लोग वो हैं जो संसद के अंदर गए थे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी। और सागर शर्मा की जो जानकारी है वो तो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लखनऊ में एक रिक्शा चलाता है, वो भी खुद का नहीं, किराए का रिक्शा। तो एक किराए का रिक्शा चलाने वाला पता नहीं ऐसी कौन सी विचारधारा अपने अंदर समा गया था कि संसद तक पहुंच गया। और इस पूरी घटना की सबसे गजब बात यह है कि बाहर एक महिला उपद्रव कर रही थी जो इनके साथ मिली हुई थी, जिसका नाम है नीलम। ये 42 साल की महिला है। इसको जब पकड़ा गया और जब पुलिस ले जा रही थी तो ये मीडिया के सामने चिल्ला रही थी कि हम स्टूडेंट हैं, हमें काम नहीं मिला, हम बेरोज़गार हैं, तो इस विरोध में हमने ये किया। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ये किस तरह की स्टूडेंट थी कि 42 वर्ष की उम्र तक ये पढ़ाई ही कर रही है और ये किस बेरोज़गारी की बात कर रही है। ये भी सोचने वाली बात है। अगर आपके जीवन में आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए या आपके जीवन में आपको कोई नौकरी नहीं मिली या आप कोई धंधा नहीं कर सकते, आप इतने काबिल ही नहीं थे, तो हर बार आप सरकार को दोष क्यों देते हैं? क्या सरकार ने ही सारी चीज़ का ठेका लेके बैठी है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपको करनी चाहिए? क्या आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते? और ये वही महिला है जो पंजाब में कुछ समय पहले जगह जगह घूम रही थी और एक ख़ास पार्टी के लिए वोट मांग रही थी और इसने क्लियर भी कहा था कि आप बीजेपी को वोट मत देना। पर जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी तो ये कह रही थी हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। तो ये बात तो क्लियर है, ये किसी पार्टी से जुड़ी हो या ना हो, पर ये बीजेपी से नफरत करती है और सिर्फ बीजेपी से नफरत करने के कारण ये संसद के अंदर ये कांड कर बैठी। पर इसके पीछे की विचारधारा असल में वही है जो लोग नारे लगाते हैं अफजल गुरु के समर्थन में। वो विचारधारा और इन लोग की विचारधारा कोई अलग नहीं है, ये एक है।
ये सब माहौल दिल्ली के अंदर, दिल्ली के कुछ कॉलेजों में आराम से बना दिया गया है और वहाँ के बच्चों को लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो ये समझे कि भाई भारत अभी जिस स्थिति में है वो बहुत ख़राब है और हम एक तानाशाही देश में रह रहे हैं। पर इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि अगर ये तानाशाही होती तो अब तक इन लोग का पता ही नहीं रहता कि ये कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए। और सबसे कॉमेडी बात तो ये है कि कुछ पार्टियों का भी मानना है कि जो संसद में हमला हुआ वो महंगाई और बेरोज़गारी के कारण हुआ है। और चलिए ये इनके सेंस में सही भी है क्योंकि बेरोज़गारी है, यानी अब खाने को पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है और अब इनके रहने खाने की व्यवस्था सरकार करेगी जेल के अंदर। तो भाई ऐसे कांड करके अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप जेल के अंदर जा सकते हैं जहाँ पे आपको मुफ्त के खाना भी मिलेगा और मुफ्त के कोड़े भी पड़ेंगे समय समय पर ऑन अ सीरियस नोट ये बात सोचने वाली है कि आजकल के बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, वो किस माहौल में रह रहे हैं, इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। क्योंकि ये जितने भी लोग थे, जो ख़ास मैं जिसको मानता हूँ सागर शर्मा, वो एक नॉर्मल फैमिली से आता है, रिक्शा चलाता है, तो किस तरीके से उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया कि वो बंदा संसद भवन में पहुँच गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ बाप, भाई बहन जो भी घर में बड़ा है और साथ ही साथ भारत सरकार ये सारी चीज़ों को देखे कि देश के अंदर ऐसा विरोधी माहौल ना बने कि कुछ बाहर की ताकत यहाँ के युवाओं को भड़का कर यहीं के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर ये लोग, जो कि पहले सवाल उठते थे कि कहीं ना कहीं 72 हूरें मिलेंगी और जन्नत मिलेगी, उस आधार पर ब्रेन वॉश किया जाता है, तो आप सोचिए कि इन लोग को कैसे ब्रेन वॉश किया गया होगा। इनको भले ही 72 हूरों के विषय में ना किया गया हो, मगर किसी न किसी खास तरीके से इनको ब्रेन वॉश किया गया है और उसी आधार पर इनने हमला किया है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा कहीं देश के अंदर माहौल बन रहा है या ऐसा कोई खास व्यक्ति विशेष है जो भड़का रहा है लोगों को, उसको जेल के अंदर डाला जाए, उसका जो नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, उसको भी ख़त्म किया जाए। और ऐसे बढ़ते गंदे माहौल को नहीं रोका गया, इस ब्रेन वॉशिंग को नहीं रोका गया, तो आज यहीं के रहने वाले कुछ लोग संसद के अंदर ऐसे हमला करने पहुंच गए। तो ये भी बहुत हद तक संभव है कि कल को यहीं के कुछ लोग आतंकवादी बनकर यहीं के लोगों को ख़त्म कर डालेंगे और फिर बाद में कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी की मृत्यु होने के बाद, किसी का जीवन खत्म होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ही रोका जाए और माँ बाप भी इस चीज़ को सोचें कि भाई उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, उनका विचार क्या है इन सारी चीज़ों के ऊपर। क्या वो किसी खास विचारधारा से जुड़ते चले जा रहे हैं? क्या उनका मानना है देश में बहुत ख़राब माहौल है? क्या तानाशाही चल रही है? ये जितने सारे शब्द हैं, जिस तरह के ये वक्ता मौजूद हैं जो अलग अलग तरीके से भड़का रहे हैं लोगों को, उन पर भी लगाम लगाई जाए, अन्यथा ऐसे मामले लगातार बढ़ते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग खुद को भगत सिंह से और चंद्रशेखर आज़ाद से कंपेयर कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, जिन लोगों ने देश के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया, वो लोग भी अगर कहीं से इन बेवकूफ़ों को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि कितने ख़राब तरीके से उनका नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़रा सोचिए कि जो दिल्ली के कॉलेज हैं या जो भारत के अंदर अलग अलग कॉलेज हैं जहाँ पर युवाओं को इकट्ठा करके उनके अंदर ये मानसिकता बनाई जा रही है कि आप देश की में क्रांति लाएंगे, आप क्रांतिकारी हैं, चलिए इस मौजूदा सरकार को हटाइए, इस मौजूदा सरकार का विरोध कीजिए। देश के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों हैं और इसलिए कई सारी पार्टियां हैं जिनका आप समर्थन कर सकते हैं और जिनके जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। पर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो लोग इस तरह की मानसिकता को पनपा रहे हैं कि आप क्रांतिकारी हैं, देश में ख़राब माहौल है, देश गुलाम हो चुका है, तानाशाही चल रही है, उनको पकड़ना, उस पूरे नेटवर्क को पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धीरे धीरे और भी लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे और इसका अंजाम कितना बुरा होगा ये हर कोई जानता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विचारधारा को अपने दिमाग में इतना मत चढ़ा लें कि आप कुछ कांड कर बैठें। आराम से प्रभु का नाम ले, हरि नाम करें, भगवान शिव का नाम ले, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, तो जीवन में अपने आप उद्धार भी होगा। और जो गंदी चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, इस तरह की कोई आपका ब्रेन वॉश करेगा तो आप उल्टा उसको समझा देंगे कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।